सीता सा वनपथ कोई नहीं, जो कर्तव्यों से झुझी नहीं, वन आकर भी भूजी नहीं। कौन थी सीता माता? सीता नवमी क्या होती है? हर साल वैशाख मास की नवमी तिथि को सीता नवमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन सीता माता का धरती पर अवतरण हुआ था। इसके पीछे की क्या है पौराणिक कथा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण में माता सीता के अवतरण का जिक्र मिलता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार मिथिला देश में भयंकर अकाल पड़ गया था। उस समय वहाँ के राजा जनक थे। जब राजा जनक ने देखा कि वहाँ की प्रजा अकाल के कारण मरने लगी है तो वो बहुत ही व्यथित हो गए। व्यथित होने के बाद राजा जनक एक महान ऋषि के पास गए। महान ऋषि से उन्होंने इसका निवारण पूछा। ऋषि ने कहा कि आप यज्ञ करवाइए और यज्ञ भूमि पर आप हल जोतें। जब आप हल जोतेंगे तो आपको इसका निवारण भी मिल जाएगा। राजा जनक ने उनके आदेश का पालन किया। तो राजा जनक ने जब हल जोतना शुरू किया तो हल की जो नोक थी उससे कुछ आवाज़ आने लगी। उन्होंने मिट्टी खोद कर देखा तो वहाँ से एक आकर्षक संदूक निकली। जब उन्होंने वो संदूक खोली तो संदूक में से एक छोटी सी बच्ची निकली। राजा जनक को उस समय कोई संतान की प्राप्ति नहीं थी, जिसके कारण वह बहुत परेशान रहते थे। तो उन्होंने उस बच्ची को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। हल से जोती हुई ज़मीन को सीता कहते हैं, इसलिए उस बच्ची का नाम राजा जनक ने सीता रख दिया। वही सीता आगे जाकर श्री राम भगवान की पत्नी बनी। इसीलिए यह दिन सीता नवमी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन सीता प्राकट्य के रूप में भी मनाया जाता है। माँ सीता के जन्मोत्सव को जानकी जन्मोत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि वो जनक की पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी कहा जाता है। सीता माता को त्याग की देवी भी कहा जाता है। देवी सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। देवी सीता त्याग और समर्पण की देवी भी मानी जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है, सीता देवी जी के जीवन में कितना संघर्ष था, इसलिए इस दिन सभी स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए भी यह व्रत करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत और पूजा करने से कई तीर्थ यात्राओं और पुण्य का फल प्राप्त होता है। तो इस दिन सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। माता सीता की श्री राम जी के साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें फल और फूल का भोग लगाना चाहिए और कोई भी मीठी वस्तु का भोग जरूर अर्पित करना चाहिए। इस दिन आप माता सीता के नाम का मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। माता सीता की आप पर कृपा बनी रहे। आप सभी को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।